आप सभी को लाला के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल। आज खिले देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं ही धो लेते हैं। अच्छा, स्वयं से धोगे तो कपड़ा ज्यादा देर चलेगा भी, उसकी सुरक्षा बनी भी रहेगी। और धोबी से धुलाओगे तो धोबी तो फिर अपने हिसाब से धोता है ना, तो धोबी धोता नहीं, धोबी तो कपड़ों को पछाड़ता है। तो ऐसे ही जो जीव पाप कर लेते हैं और पाप के लिए जो है कभी एकादशी का व्रत, कभी मंगलवार का व्रत, कभी महाराज पूर्णमासी का व्रत, तो सने सने उनका पाप मोचन होता ही रहता है। पर जो जीव न एकादशी करे, न मंगल करे, न सोम करे, न सोमावती करे, न शिवरात्रि करे, न जन्माष्टमी करे, और ये कहे भैया होगा सो देखा जाएगा, फिर उस जीव की धुलाई महाराज, हाँ वही जो है यमपुरी में जो है यमराज जो है वो काली कमली वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। मोए भागय बंसी वाला, मोए भागय बंसी वाला, मोए भागय कमली, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। यमुना के तट पे, यमुना के तट पे, पौड़ी गगरिया चले वो मट के, पौड़ी गगरिया चले वो मट के, पौड़ी गगरिया चले वो मटक के। बोलो श्याम सुंदर भगवान गए महाराज। अंत में जो है भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के प्रकट भये। अमृत का कलश जो है असुर छीन करके ले गए महाराज। देवता जो है रोने लगे, बिलखने लगे, बोले अब तो असुर अमृत पी लेंगे, हम क्या करेंगे। सो महाराज भगवान ने जो है छेल छबीली जो है हाँ मोहिनी को रूप धारण कर दिए। बोले मोहिनी भगवान की। तो या मोहिनी को देख करके महाराज व्यामोहित रह गए सारे के सारे असुर। अब भगवान मोहिनी असुरों के पास पहुंचे और कहा, बोले यदि बुरा न माना तो एक बात कहूं। बोले या अमृत हम आपको अपने हाथों से पिलाना चाहते हैं। अब सारे असुर सब प्रसन्न है गए। सबको चंद्र और सूरज के मध्य भाग में आकर के बैठा। तो सूरज और चंद्रमा ने जो है भगवान को इशारा किया। बोले प्रभु ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो अमृत तो पी बैठा था। सो महाराज चक्रदर्शन को आज्ञा करी और स्वर भानु महाराज धड़ में और सिर के रूप में परिणत हो गया। वो यही राहु केतु बना। देवासुर संग्राम हुआ, परिणाम हुआ, देवताओं को विजय से प्राप्त हो गई। असुर सब महाराज
परास्त है गए। और अब के महाराज जो है राजा बलि ने जो है 3 यज्ञ प्रारंभ किए महाराज। ब्राह्मणन की सेवा, संतन की सेवा, और महाराज यज्ञ कर्म प्रारंभ हुआ। और यज्ञ आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अरे दुष्ट, अरे पापी, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है उसका स्तन गर्भ तेरा काल होगा। अब तो महाराज उसी क्षण जो है रथ से नीचे उतरा और देवकी के केस पकड़ लिए, तलवार गले पे लगा दी। बोले काल देने वाली ही नहीं बचेगी तो काल जन्म लेगा कहां से। वसुदेव जी ने धैर्य का परिचय देते हुए समझाया। कंस को समझ आ गया। कंस ने शर्त रखी, बोले जब तक 8 की 8 संतान उत्पन्न हो जाए तब तक आप दोनों को जेल खाने में रहना होगा। दोनों ने स्वीकार किया, धारण किया। शर्त के मुताबिक जो है ले गए बालक को। कंस ने लौटा दिया। आनंद जाके रूप में प्रकटीभूत हुई। वसुदेव जी ने लाला को वहीं लिटा दिया और उस जगत जननी शक्ति को जो है वापस लेके आए महाराज। और जो ही महाराज माया शक्ति ने प्रवेश किया महाराज, से एक एक करके चट चट करके द्वार जो है बंद है गए। और जो ही वो अंदर जो है महाराज कोठरी में पहुंची, सो उसने रुदन प्रारंभ किया तो कंस के सैनिक जाग गए। बोले महाराज 8वां है गए, वो है गए, वो है गए, वो है गए, वो है गए। चौड़ा निवेदन है, अपने अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। आज जवान 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए आप सभी को लाला के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल आशीष कामना, जिसमें कामना भावना से कृष्ण करो आरती तेरी